जीते जीते पाकिस्तान, जीते 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शायान अहमद। आज आपको बहरिया यूनिवर्सिटी टीवी में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का दिन मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुश आइंद है। नाज़रीन, आज के दिन 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान ने करारदाद पाकिस्तान के लिए मंजूर हुई थी और इस करारदाद के अंदर इस बात को पेश किया गया था अवाम के सामने, जो उस टाइम बरसगीर की अवाम थी, वो तमाम मुसलमान, उन तमाम लोगों के सामने एक बात पेश की गई थी कि हमने अपना अलग मुल्क, जहाँ में हम अपनी रिवायतों के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जहाँ पे किसी भी डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ऐसे मुल्क के लिए हमने जद्दोजहद करनी है। नाज़रीन, आज बहरिया यूनिवर्सिटी टीवी के अंदर आज स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आप तमाम लोगों को दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक नसरुल्लाह साहब, ये इनका ताल्लुक़ कोयटा से है, और ये फैज़ान साहब, इनका ताल्लुक़ इधर पंजाब लाहौर से है। तो इनकी तरफ हम चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज 23 मार्च के हवाले से इन लोगों का क्या स्टांस है, या ये लोग क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या पॉजिटिविटी है, ये क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जो आज तक इन्होंने देखी हैं। तो उसके बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी नसरुल्लाह साहब, बताइए कि पाकिस्तान में आपको क्या अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, या आज तक आपने क्या महसूस किया है? ये आपका मुल्क है, आपकी धरती है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमारा अपना ही वतन है, अपना ही धरती है। बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान एंड कोयटा, मैं पाकिस्तान को सिर्फ इस एंगल से नहीं देखना चाहता कि पाकिस्तान सिर्फ एक स्टेट का नाम है, पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, बल्कि ये एक ऐसी धरती है जिसके साथ हमारी हर लम्हा जुड़ी हुई है और हमें मोहब्बत है, ना सिर्फ अब से, ना सिर्फ इस लेवल पे, बल्कि बचपन से माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि इस वतन से, इस धरती से आपने मोहब्बत करनी है और इसी के लिए आपने काम करना है। तो इसी की खातिर हमने जीना भी है, इसी की खातिर हमने मरना भी है। तो दूसरी बात यह है कि पॉजिटिविटी के हवाले से आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में जब भी मैं ख़ुद अपनी मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग हमेशा नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करते हैं, ना सिर्फ नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करते हैं बल्कि उस पर दलाइल भी पेश करते हैं और उसको उसमें मज़ीद एक्सटेंशन लाने की कोशिश भी करते हैं, बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव चीज़ को या एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दे और उसी पे बात कर सकें। जी। तो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी नसरुल्लाह भाई क्या यादें हैं पाकिस्तान के साथ? आपने कोयटा में भी वक्त गुजारा, आप बहरिया यूनिवर्सिटी में फिर स्टडी करने आए, फिर यहाँ पे भी आपकी कुछ यादें हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में बचपन से लेकर आज तक क्या आपकी यादें हैं, काइंडली शेयर कीजिए। बचपन से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं बचपन में PTV होम पे मैं ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामाज में देखता था, तो वाकई में मुझे मोहब्बत होती थी उन लोगों से जो इस स्टेट के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे उस वक्त, और जिनके इंटेंशंस थे, पॉजिटिव इंटेंशंस थे पाकिस्तान से रिलेटेड, उनसे मुझे मोहब्बत भी थी, मतलब उनके शोज़ देख करके। उसके बाद जब मैं स्कूल में था, मैं बेसिकली गवर्नमेंट हाई स्कूल मचान में जब मैं था, जब मैं मैट्रिक में था, तो उस वक्त सुबह सवेरे वहाँ पे पाकिस्तान की कौमी तराना प्रेजेंट किया जाता था। जब मैं लाइन में खड़ा रहता था तो उस वक्त वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, मुझे एक अजीब फीलिंग्स आती थी, क्योंकि मैं सुन रहा था ना पाकिस्तान की कौमी तराना, मुल्क है, अपनी धरती तो है, अपना मुल्क है और अपना ही धरती है, तो इसीलिए मेरा दिल धड़कता था। एक जज्बा आपके अंदर जनरेट होता था वो कौमी तराना, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, जितनी भी फिर आपकी होती थी उससे, मुल्क से, अपने वतन से 14 अगस्त आता था, फिर उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपका एक लगाव वतन के साथ बढ़ता रहा होगा। जी फैज़ान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस रहा अब तक का, आज तक का? यानी कि आपने देखा होगा, जिस तरह भाई ने भी कहा, कि हमारे यहाँ लोग नॉर्मली पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के सिर्फ नेगेटिव हाईलाइट करते हैं, और ये एक कुरान की मजीद की आयत भी है और हज़रत अली का कौल भी है कि तुम जितनी अच्छी चीज़ों का तज़किरा करोगे वो तुम्हारे दरमियान आ जाएंगी, ठीक है, और जितनी अच्छी बुरी चीज़ों का तज़किरा करोगे वो भी तुम्हारे दरमियान आ जाएंगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका आज तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा पाया आपने पाकिस्तान को? जी बिल्कुल शाहीन भाई, मैं अनिस इस भाई से बिल्कुल एग्री करूँगा
जी लेकिन मैं इसके बात को एक दूसरा मतलब दूसरे मोड़ पे भी लेना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये हमारे माइंड में लगी हुई है, लेकिन हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे जाएंगे तो हमारे जो इमेज है बाहर वो किस तरह बनेगा। पाकिस्तान का इमेज अगर आज हम देखें तो बहुत नेगेटिव हो जी इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम एज अ पाकिस्तानी सोचें तो हम पाकिस्तान ने हमें ये वो धरती है, ये वो ज़मीन है जब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसने हमें रहने के लिए जगह दी है। ट्रू। मैं कहता हूँ कि अगर इस मिट्टी की हम कितनी भी इससे प्यार करें ना वो कम है, क्योंकि ये ग़ुलामी से इन्होंने हमें आज़ाद किया है। बिल्कुल ठीक। 1947 के हालात देख लें और आज के हालात 2017 में अगर हम देख लें तो हमें बहुत चेंजेस नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे अगर हम देखें बहुत बेहतरी हुई है 1947 से। अब जी ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हाँ, गए हैं। ट्रू। सी पैक जो है मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में, और इसके साथ मैं कहूँगा कि पाकिस्तानियों को ये नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए जी क्योंकि ये हमें बर्बाद कर दिया गया है। जी अपने ही लोग हैं, मतलब हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि हम खुश भी और ख़ुद भी और लोग भी खुश हो सकें। हाँ, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब आज मतलब 23 मार्च है, हमारा यहाँ पे पाकिस्तान डे है, आप क्या रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे अपने लिए कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में लोगों को? मतलब आप अपने लिए क्या करना चाहेंगे? मतलब आपका क्या रेजोल्यूशन है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि आज से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि ना सिर्फ क्योंकि टॉपिक ही हो रही है पाकिस्तान में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के से रिलेटेड इस चीज़ पे बात हो रही है। मेरा ये कहना है पाकिस्तान पाकिस्तान के तमाम लोगों से, बल्कि पाकिस्तानी आवाम से मेरी ये कहना है कि हमें ना सिर्फ नेगेटिविटी को हाईलाइट करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान में पॉजिटिविटी, जितनी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है पाकिस्तान में जितने भी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमें इस स्टेट में रहने वाले जितने भी अफराद है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे सराइकी हो, हमें इनको यूनाइट करना चाहिए और एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए ताकि ये लोग यूनाइट होकर एक ही मिशन के लिए काम करें, तब जाकर हम कामयाबी हो सकते हैं, तब जाकर दुनिया पे हमारा नाम रहेगा। ट्रू। सर आपका क्या रेजोल्यूशन है 23 मार्च के तहत? आप क्या अपने आप से क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा? क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले अपने आप से ये कमिटमेंट करता हूँ कि जो पाकिस्तान को इमेज को ख़राब करता है, जो चीज़ें पाकिस्तान पे बुरे असरअंदाज होंगे, आज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें ना करें। और मेरे सारे पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त है कि एज अ पाकिस्तानी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। नेगेटिविटी हर चीज़ में होती है लेकिन हम उस नेगेटिविटी को छोड़ दें, क्योंकि अगर मुल्क चलेगा तो हम भी उसमें रहेंगे। पॉजिटिविटी अगर हम अपना इमेज पॉजिटिव रखेंगे तो दुनिया हमसे उसी तरह के इमेज का वो जो जिस तरह का हमारा इमेज होगा उस तरह से दुनिया हमारे साथ रवैया करेंगे। ट्रू। यानी कि हम जैसे होंगे, जैसा हम महसूस करेंगे या दूसरों को अपने पाकिस्तानियों को कराएंगे, वही इमेज बाहर भी जाएगा। बिल्कुल जी। ठीक है। हमारा मीडिया, हमारे लोग जितने अच्छे होंगे, जितने अखलाक के अच्छे होंगे, जितना उनके अंदर पॉजिटिविटी होगी, मोहब्बत होगी, खुशियाँ होंगी, उतना ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ेगी कि यार ये कितने ज़बरदस्त लोग हैं। अक्सर ऐसे होता है, आपने देखा होगा कि मतलब एक शख्स बाहर से यहाँ पर आता है, टूरिज़्म जिस तरह एक बंदा आता है, वो जब यहाँ के अक्सर लोगों को देखता है, कबीले को देखता है कि यार इनका क्या फैमिली सिस्टम है, ये क्या ज़बरदस्त इनकी एसेंस है, जो हमारे पाकिस्तान का एसेंस है वो हमारा फैमिली सिस्टम है, तो वो यहाँ से बड़े हैरान होकर जाता है। वो कहते हैं यार क्या कमाल, जिसे कहते हैं ना, ये इनका सिस्टम है कि बच्चा बड़ा भी हो जाए, अगर जॉब नहीं भी है या जो भी है, बाप फिर भी उसे जिसे कहते सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक, ये भी हमारे पाकिस्तान का एसेंस है। तो सर और आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? कोयटा की आपकी क्या यादें हैं, ये बताएं ज़रा, शेयर करें। आप बड़ी दूर से यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं। वाकई में मैं कोयटा से तो हूँ और काफ़ी दूर से आया हूँ। इस दिन के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान में जितनी भी कौमें, इन सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए।
यानी एक और दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत करनी चाहिए। सही, अगर true। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम में यूनिटी नहीं आएगी, जी। यूनिटी किसी भी कौम के डेवलपमेंट की जो रूट काज हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की रूट काज बन सकती है, वो यूनिटी ही है। क्योंकि हमारे जब कायद तक ने भी यही बात की थी, बिल्कुल कायद ठीक। ने भी हमें यही मैसेज दिया था, और हमें किताबों में भी यही मैसेज मिल रही है। और डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी यूनिटी है। तो यूनिटी होनी चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से हम इसको लेकर आएंगे, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो हमें काम करना चाहिए। सही सर, आप क्या Unity कहना के। चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं तो यही कहूँगा कि जिस कायद ने हमें ये वतन दिया है, अगर उस कायद के ख्वाब को हम उसको अमनी जामा पहनाना चाहते हैं ना, तो हमें उसके इस करारदार और इस जो इनका ख्वाब था उसको आगे बढ़ाना चाहिए होगा। सही। हमें और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत 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 करनी बिल्कुल। पड़ेगी। एज ए स्टूडेंट हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। इस तरह 100% ट्रू। कायद ने भी और जितने भी उनके साथ हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने मेहनत की है, तब पाकिस्तान हासिल सब हुआ है। पाकिस्तान, बिल्कुल। तो हमें उन्होंने दिया है पाकिस्तान, हम मेहनत करेंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। ट्रू ट्रू। यानी आपका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि हर शख्स को नाजरीन अपने जिस भी प्रोफेशन में, अगर एक उस्ताद है तो वो उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, एक स्टूडेंट है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अगर एक एक्टर है या एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है किसी शो का, या किसी भी फील्ड में है, ख्वाह वो बिजनेसमैन है, तो वो ये समझे कि मैं अब तिजारत कर रहा हूँ तो इसकी क्या क्या, जिसे कहते हैं हमारी असूल हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे रह के मैं अच्छी तिजारत कर सकता हूँ। देखें ना, जितनी पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होगी, जितनी अच्छी चीज़ें होंगी। हज़रत उमर का मुझे एक वाक़या याद आ गया नाजरीन, कि एक दफ़ा एक ताजिर ने एक कपड़े की दुकान खोली, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार में चला करते थे, फिरा करते थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि यार तुमने इसके बारे में असूल सीखे हैं कि कपड़े की तिजारत के क्या असूल हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने उसे, जिसे कहते हैं, उधर दुकान उसकी बंद की और उसे कहा वापस जाओ, पहले असूल सीख के आओ कि लोगों को ख़राब ना करो। यानी कि जो ईमानदारी का सिस्टम, जो अच्छे अखलाक का सिस्टम चलता आ रहा है, उसको डाइवर्ट नहीं करो। आज माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई इन दोनों नौजवानों से सुन के कि मतलब दोनों माशाल्लाह एक बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं। वो एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि अपने दोस्त जितने भी हैं, कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, या कहीं से भी है, सिंधी है, कोई भी है, वो दिल में उसके सब एक हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चारों सूबे हमारे फूल हैं, उनकी हर फूल की अलग-अलग खुशबू है। उसकी बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह इस भाई ने की, और उनका भी बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि मेहनत मेहनत और मेहनत। अब किसी भी फील्ड में है नाजरीन, हम मेहनत करें, तभी हमारे कायद की रूह, अल्लामा इकबाल की रूह, या जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जब ये मुल्क बना फॉर एग्जांपल, तो हुआ क्या? हुआ ये कि कितने लोगों की कुर्बानियाँ हुई, लोग कहाँ से चल कर आए, खाने पीने का सामान नहीं था, वो लोगों की इज़्ज़तें लूटी गई, हमारी बहनें थी, हमारी माएँ थी, हमारे ही लोग थे जिनको कत्ल किया गया। आज हम ही हैं उसी मुल्क के अंदर, जिसे कहते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे कि हम उस ट्रैक पे नहीं चल रहे जिस पे हमें चलना चाहिए। हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम किधर हमें जाना चाहिए। तो हमें चाहिए कि नाज़रीन अल्लाह ताला से भी इस बारे में मांगें कि अल्लाह हमें तू अपने लिए, इस मुल्क के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश अता फरमा। और इन दोनों का बड़ी खुशी हुई आके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट आवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग एट आवर शो। इन दोनों नौजवानों का जज्बा देख के नाजरीन मुझे भी बड़ी खुशी, उम्मीद है कि जो बातें आज हमने की हैं उनको खुद मैं, आप, हम तमाम लोग उस पर रियल मानों में अमल करने की कोशिश करें। तो मैं आपका होस्ट शायान अहमद आप तमाम लोगों को एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया कहता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जीते 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 पाकिस्तान।